ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा कांग्रेस को। कि बीजेपी वहाँ पर आएगा, क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी वहाँ काम किया है। शिक्षा में तो उसने कुछ लगाया नहीं, दारू का ठेके और प्राइवेट खुलवा करके 14-14 करोड़ रुपए हड़प लिए लाइसेंस के। तुमने अच्छा ये किया कि लोगों के लिए दारू सस्ती कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं इशिता त्यागी। जैसे जैसे गुजरात इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही लोगों में उत्सुकता भी जाग रही है कि इस बार गुजरात की जनता किसे चुनेगी। तो आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी राय। तो सर, आप हमें बताइए, अब गुजरात इलेक्शंस जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो ये बात छिड़ रही है कि वहाँ केजरीवाल की सरकार आएगी या मोदी जी की। तो आपको क्या लगता है वहाँ गुजरात में किसकी सरकार आएगी इस बार? देखो, ऐसा है कि जैसे बीजेपी ने अच्छी पकड़ बना ली है अब इंडिया में, है ना। हर स्टेट में उसका विश्वास भी हो गया है अब, है ना। खिलाफ तो कोई भी हो सकता है ऐसे तो, है ना। बट ये कि केजरीवाल जैसे अभी पंजाब में आया है, तो अगर वहाँ पे अगर अच्छा उसका फीडबैक वहाँ से भी मिलता है, क्योंकि अदर स्टेट में मूव कर रहा है वो, वहाँ से अगर अच्छा फीडबैक मिलता है उसको, आफ्टर डेट ये फाइनल डिसीजन हो सकता है कि अभी उसकी सरकार आने की। बट ज़्यादा चांसेस तो 80% तो बीजेपी सरकार ही आने, क्योंकि अभी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुरानी पार्टी भी नहीं है आम आदमी पार्टी, तो लोगों का विश्वास कम ही रहेगा। और वहाँ पे पहले बीजेपी से बहुत दबदबा है स्टार्टिंग से ही, मोदी ऑल्सो वहाँ से बिलोंग करते थे पहले, तो इस वजह से कि बीजेपी चांस ज़्यादा है वहाँ पे। सर, आपका क्या कहना है इस बात? नहीं, मुझे भी लगता है कि बीजेपी वहाँ पर आएगा, क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी वहाँ काम किया है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर देखें तो बहुत सारे वहाँ पर इंडस्ट्री इंस्टॉल करवाए हैं उन्होंने, और बोले देश में जो डेवलपमेंट है उससे ज़्यादा कहीं डेवलपमेंट किया है। पहले मोदी जी का सरकार था तो तब भी उन्होंने किया, और अभी भी उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया। तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल वहाँ पर कुछ अफेक्ट कर पाएगा बीजेपी को। तो वहाँ पर वन साइडेड ही इलेक्शन होगी और बीजेपी जीतेगी। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, जैसे जैसे कि केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल निकाला था, उन्होंने कहा है कि बहुत काम किया है उन्होंने दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है जितने दावे उन्होंने किए थे वो सब पूरे हुए हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दावे किए, जितना उन्होंने किया था उतना उन्होंने पूरा किया है। क्योंकि देखें तो ये फ्री कल्चर उन्होंने कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्री में दे रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी खुद फ्री में नहीं बन रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री में बनती तब तो फ्री में आप बांट सकते हो, तो वो पैसे किसका है? हमारे पैसे ही वो यूटिलाइज कर रहे हैं और फ्री में बांट रहे हैं, तो ये एक वैलिड नहीं है। वो कोई भी चीज़ को, चाहे नेता कोई भी हो, फ्री में कुछ भी चीज़ को नहीं बांटने चाहिए। उनका तो ये भी कहना था कि अब जैसे गुजरात में उनकी अगर पार्टी आई, अगर गुजरात में उनकी सरकार बनी, तो वो जितने भी पुराने बिल्स हैं वो उन सबको माफ़ कर देंगे और 0 यूनिट मतलब 0 बिल आया करेगा आगे भी लोगों का। तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जब उसको बनाने में सरकार को खर्च होता है, जो पावर प्लांट की जो जनरेशन होती है उसमें काफ़ी फ्यूल खर्च है, सारे कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सारे उसमें खर्च होते हैं। तो हम कैसे फ्री दे सकते हैं? फ्री तो दे ही नहीं सकता कोई किसी को। तो इसलिए उसमें एक मिनिमम चार्ज लगने के लिए उसका यूनिट का रेट कम कर दिया जाए, लेकिन फ्री नहीं करना चाहिए, यूनिट का रेट कम कर देना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था अभी अपने हाल ही जो भाषण उन्होंने गुजरात में दिया था कि वो गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन हाल ही में उनके ही नेता भ्रष्टाचार के मामले में घोटालों में पकड़े गए हैं। मनीष सिसोदिया जी को अभी सीबीआई जांच के लिए ले जाया गया था, पूछताछ के लिए ले जाया गया था, और उन्होंने सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि अगर उनका कोई भी नेता ऐसे मामलों में पकड़ा गया तो सबसे पहले वो उसका इस्तीफा लेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि मनीष सिसोदिया का तो अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले मनीष सिसोदिया का इस्तीफा ले, तब ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल सेट होगी। उन्होंने बता रहे हैं कि एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा दिल्ली का कर दिया है। भाई, तुमने एजुकेशन मॉडल क्या अच्छा किया है? तुमने अच्छा ये किया कि लोगों के लिए दारू सस्ते कर दी है, लोग दारू पी रहे हैं, तो ये क्या मॉडल है? दारू वाली मॉडल ले आए हो, एजुकेशन मॉडल लेकर नहीं आए हो। आपको क्या लगता है अगर भाजपा भी अगर चाहे तो जब अगर भाजपा के पावर में आता है तो क्या वो ये दारू के ठेके बंद करवा सकती है? ये तो जरूर करवाएगा उनका। गुजरात में आज की डेट में दारू नहीं मिलती, ठेके बंद है। तो आपको क्या लगता है अगर वहाँ पे आपकी सरकार बनी तो क्या दारू के ठेके वहाँ पे खुल जाएंगे? बिल्कुल 100% खुलेंगे मैडम। और यहाँ पे क्या ये दारू के ठेके बंद होने चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो दारू के ठेके बंद कैसे हो जाएंगे? कहीं ना कहीं से तो लाएगा ही केजरीवाल, कमाई इसी से कर रहा है वो तो। अच्छा, मतलब दारू के जो ठेके खोले, क्योंकि हमने देखा था कोरोना में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ दारू पे, मालूम है आपको? मनीष सिसोदिया के पास ही गया ना सारा। शिक्षा में तो उसने कुछ लगाया नहीं, दारू के ठेके और प्राइवेट खुलवा करके 14-14 करोड़ रुपए हड़प लिए लाइसेंस के। तो दिक्कत तो यही है। और गुजरात में उसकी एक सीट नहीं आनी, लिखवा लो मेरे से। तो मतलब गुजरात में आपको क्या लगता है तो इस बार भाजपा की ही सरकार बनेगी? 100% बनेगी। बनेगा, बिल्कुल बनना ही है। मुझे लगता है कांग्रेस को अच्छे से खड़ा होना चाहिए और कांग्रेस को फाइट देना चाहिए।
मैं ये नहीं चाहता कि भाजपा की सरकार सब जगह बने। मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस को बैकअप करना चाहिए और कांग्रेस को अच्छे पोजीशन में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश में कुछ भी चीज़ अच्छी कर सकती है तो बड़ी पार्टियाँ ही कर सकती है। ये जो छोटे पार्टियाँ जो है ये सिर्फ फैमिली की पार्टियाँ है। अगर हम बात करें दिल्ली की बात करें तो वहाँ 2 लोगों की पार्टियाँ है सिर्फ। अगर हम बात करें आरजेडी बिहार की बात करें, कहीं की बात करें तो सिर्फ 2-3 लोग ही पार्टियाँ चला रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि देश में भलाई वही कर सकता है जो नेशनल लेवल की पार्टियाँ है। तो अभी हमारे देश में 2 ही पार्टियाँ जो सबसे बड़ी है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बैकअप करने चाहिए और फाइट देने चाहिए, अच्छी अच्छी मुद्दों को लेकर जाना चाहिए। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम पहली मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ी बेरोजगारी है और महंगाई। तो सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी पे काम करे और अपोजिशन को चाहिए कि कांग्रेस फाइट बैक करे और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए, सो दैट कि लोग उसकी भी सपोर्ट करें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपने जैसे अभी कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस में ऐसी क्या कमी आ रही है जो वो नज़रअंदाज हो रहे हैं? अब ये तो हम मुझसे अच्छा वो पार्टी के लोग ही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छे अच्छे मुद्दों पे वो फोकस नहीं करते हैं। जो देश की सपोर्ट में जो मुद्दे हैं वो अगर बीजेपी वाले कर रहे, प्राइम मिनिस्टर कर रहे, तो उसके अपोजिशन में काम करते हैं वो कि ये सही नहीं है। डबल CA लेकर आए, उसको उन्होंने बताया कि वो गलत है पर वो सही है। जो भी इलीगल लोग हमारे देश में इंटर कर रहे हैं उसको वहाँ देश से निकालना तो बहुत ज़रूरी है, पर दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस वाले ने उसका विरोध करे, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो लेकर आने चाहिए, जो आम जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर आना चाहिए कांग्रेस को और उस पर काम करना चाहिए, सो दैट कि सब लोग सपोर्ट करें। अच्छा, अभी जैसे इन्होंने महंगाई की भी बात करी है, तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या दिल्ली में महंगाई सबसे ज़्यादा है? क्योंकि केजरीवाल जी ने अभी कहा था कि दिल्ली में महंगाई सबसे कम है उनकी जब से सत्ता आई है, तो आपको क्या लगता है? उन्होंने भिखारी बना दिया जी हमें, तो फ्री का बिल दे करके। यूनिट कम करवा दे, हमें फ्री का चक्कर नहीं चाहिए। आने वाले टाइम में बिल बढ़ा देगा बीजेपी की, जब दिल्ली में सरकार आएगी फिर तो हमें तो रोना पड़ेगा ना, हमें तो रोना पड़ जाएगा। इसलिए यूनिट कम करे पर फ्री नहीं चाहिए हमें। उन्होंने बस का क्या कहते हैं किराया फ्री करवा दिया महिलाओं के लिए, तो वो भी इसका भी चार्ज लेना चाहिए। DTC घाटे में चल रही है, किसी की तनख्वाह नहीं आ रही है टाइम से, वो DTC के उनसे पूछो ना मजदूरों से। तो हमें तो नहीं चाहिए फ्री का भाई साहब, कमा रहे हैं हम भी, अच्छी जॉब है हमारी। आप लोग मुझे ये बताइए, अभी बीजेपी गुजरात इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है गुजरात में इस बार जनता किसे चुनेगी? देखिए, गुजरात में तो पता नहीं, वहाँ पे तो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है मुझे। हालांकि बीजेपी का पलड़ा वहाँ पे भारी दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वोट बिखरता नजर आ रहा है मुझे। अगर ऐसा होगा तो फिर बीजेपी सरकार वहाँ पर बन जाएगी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट 2024 को लेके ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि एक मजबूत विपक्ष, अभी भाई ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि नेशनल पार्टी जो होती है इन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर बीजेपी को जब तक ये लगता रहेगा कि हाँ कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल में काम करेंगे। जब उनके सामने प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा कोई, उनको लगेगा कि हमारे सामने कोई नहीं है, तो फिर वो निरंकुश होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सभी राज्यों में। कुछ राज्यों में कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई है, जैसे उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, दिल्ली वगैरह, तो वहाँ पर भी अब उसे बूथ लेवल पे काम करना होगा। अभी कांग्रेस में कुछ हलचलें हुई हैं, थोड़ी सी नए इसमें बदलाव हुए हैं, तो उससे उम्मीद है कि खड़गे जी कुछ नया करने वाले हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी जो इतनी कमज़ोर हो रही है, क्या राहुल गांधी इसकी वजह है? कहीं ना कहीं क्या राहुल गांधी की वजह से कमज़ोर हो रही है? मुझे लगता है कांग्रेस के लोग इसके लिए जिम्मेदार है, केवल राहुल गांधी तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिस गांव में मैं रहता हूं, मैं यूपी से आता हूं, मैं देखता हूं कि सभी पार्टी के लोग आते हैं चुनाव में, गांव-गांव आते हैं, छोटी-छोटी पार्टी के लोग भी आते हैं। कांग्रेस के लोग आते ही नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। तो लगता है कि बूथ लेवल पर उनकी कमज़ोरी है, वो अपने कार्यकर्ताओं से बात शायद सही से नहीं कर पा रहे हैं, या उनके वो फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं। तो ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि पहला दौर चला गया, अब सीधा मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत है, उसके सामने इन्हें 24/7 काम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे और सारी पार्टीज़ अगर मैं बात करूँ एडवर्टीजमेंट बहुत करती है, उन्होंने बहुत प्रचार करा है, और कांग्रेस पार्टी भी प्रचार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़मीनी स्तर पर लोगों से आने में या उनसे बात करने में वो पीछे रह जाती है, लोग उनसे जुड़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब कुछ समय से, जैसे कि जो कांग्रेस का जो IT सेल था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब लग रहा काम कर रहा है। पहले क्या था कि कांग्रेस के बारे में जो दुष्प्रचार कर दिया विपक्षियों ने, वही एक फैक्ट बना के पेश करते थे कि शायद यही कहा होगा कांग्रेस ने, यही कहा होगा। लेकिन अब IT सेल कांग्रेस की एक मजबूत तरीके से काम कर रही है, वो पलटवार करने में अब देर नहीं लगाते हैं, और जो चीज़ें दुष्प्रचार होती है उसको वो सही कर देते हैं, फैक्ट टू करेक्ट कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, आपको लगता है कि कांग्रेस कहाँ है, लेकिन आप देखो भारत में इतने सारे राज्य हैं, 20-25 राज्य आज भी ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस या तो सत्ता में है या मुख्य पक्षी पार्टी है।
तो उसकी मजबूती, अगर वो उन्हीं राज्यों में मजबूती से 60% सीट जीत ले तो वहीं से मुझे लगा 272 का आंकड़ा वो छू लेंगे वहीं से। तो ये इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि बिना यूपी की सपोर्ट की सरकार बन सकती है या बिना दिल्ली की सपोर्ट की बन सकती है। तो कांग्रेस जहाँ पर मजबूत है वहाँ पर भी काम करे, और जहाँ पर कांग्रेस बहुत समय सत्ता में नहीं है तो वहाँ पर उसे फिर से खड़ा होना होगा। कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ेगा। उनको लगता है जैसे हमने उत्तराखंड में गए तो वहाँ पर जो स्पीच दिया काम चल जाएगा, क्योंकि उस उत्तराखंड में एक विकल्प कांग्रेस है, ठीक है, तो वहाँ पर स्ट्रेटजी दूसरी काम करेगी। यूपी में आप सोचोगे उसी तरह से भाषण दिया काम चलेगा, नहीं। यूपी में आपको ज़मीनी स्तर पे काम करना, ब्लॉक लेवल पे काम करना है, गांव लेवल पे काम करना है कि कौन से गांव में हमारे कौन से कार्यकर्ता हैं, उनसे वीकली ना हो तो महीने में 6 महीने में उनसे एक बार बात होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लोग पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस जो है, जो ग्राउंड के जो आवाज़ है, जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं अपने विपक्ष से, उसको भी वो एड्रेस करना चाहिए। लगता है कि कुछ लोग तय कर देते हैं, वही वो पब्लिक कुछ कह रही होती है और वो कुछ कह रहे होते हैं। इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। कांग्रेस राष्ट्र की धरोहर है, नेशनल पार्टी राष्ट्र की धरोहर है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कांग्रेस। उसको इस तरह कमज़ोर होना लोकतंत्र का अच्छा मुझे लगता नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है, इस दौर में राहुल गांधी सड़क पे आए हैं, ऐसे ही जो कांग्रेस के प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनको भी इसी सड़कों पे काम करना चाहिए, मेरे हिसाब से पब्लिक से जोड़ना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 2024 के इलेक्शन में लोकसभा में किसको देख रहे हैं, किसको आप देखना चाहते हैं हम एज अ पीएम? कोई भी पार्टी जीते, बस जनता का भलाई हो, सब करप्ट ना हो, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। अगर जनता का भला, जैसे केजरीवाल जी बहुत कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता का बहुत भला किया है, उन्होंने बिजली मुफ्त कर दी, पानी भी फ्री कर दिया है, एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बहुत सुधार दिया। तो आपको क्या लगता है, ये सब सच है या फिर ये सब बोलने की बातें हैं, उन्होंने सिर्फ दिखावा किया? देखो जी, उन्होंने जो किया वो कुछ चीज़ किया भी है और कुछ चीज़ राजनीतिक के तरफ से करा भी जाता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि केजरीवाल ने बहुत कुछ कर दिया, उसका काम है वो करने का। जो बात है केजरीवाल की, उसने कुछ नहीं किया है। उसने बोला फटाके बैन है, फटाके फूटे हैं और फूटते रहेंगे, आएगी बीजेपी। आप मुझे बताइए कि गुजरात में किसकी सरकार आएगी? मोदी का ही सरकार है। ऐसा कैसे, आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? केजरीवाल जी है, वो अपने ऑफिस से गांधी जी का फोटो चोरी हो गया। केजरीवाल के पार्टी प्रवक्ता ने कह रहा था, केजरीवाल जी गांधी जी का फोटो नहीं संभाल सकते, देश का क्या संभालेंगे? अच्छा, उन्होंने केजरीवाल सरकार ने अभी उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा था कि वो गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो नहीं करेंगे वो। जब तक मोदी है तब तक केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, जब तक मोदी सरकार है केजरीवाल सरकार कोई नहीं, कांग्रेस भी कुछ नहीं कर सकता, ना कांग्रेस कर सकता है ना मोदी कर सकता। पर कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है, हम कांग्रेस को तो ऐसे नहीं। फिर भी नहीं आएगा ना, देश तो मोदी को ही चाह रहा है। अच्छा, मोदी लहर जो मोदी लहर चल रही है, केजरीवाल जो फ्री कर रहा है ना, वे फ्री पब्लिक को नहीं चाहिए। केजरीवाल जी जो फ्री कर रहा है, फ्री नहीं चाहिए हमें चाहिए अपनी मेहनत, काम करते हैं अपना मेहनत का ही चाहिए, फ्री करने के बाद। अच्छा, आप मुझे, ठीक है, आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी जो फ्री कर रहे हैं ना, उससे और देश और पब्लिक को नुकसान हो रहा है। अच्छा आप मुझे बताइए, आप इस बार सरकार किसकी बनने वाली है? जो 2000 का हुए पंजाब में जो सरकार बना है, पंजाब में जाके पूछो पब्लिक से, पूछो ना कितना ये हो रहा है। पंजाब में क्या पूछना है? मैं खड़ा हूँ यार। हाँ बस, तो फिर आप मुझे बताइए, आप पंजाब के हैं। अच्छा ठीक है, हम चिल्लाते रहिए, हम आराम से बात करते हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं कि आप पंजाब से हैं। तो आप बताइए, केजरीवाल ने जो पंजाब मॉडल निकाला था उस पर उन्होंने कितना काम किया है? कितना काम किया है? ये दारू फ्री करी है और क्या फ्री करा है? ये दारू ये जो फ्री करी है उसने, और क्या फ्री करा है? उन्होंने तो कहा था कि हम ड्रग फ्री करेंगे पंजाब को, ये ड्रग्स सस्ती कर दी और क्या कर दिया उसने? हैं? ये दारू सबसे अधिक दिल्ली में भी था और वहाँ भी। तो फिर ड्रग का क्या फायदा है कुछ? आप बताओ, नुकसान ही है ना। तो आपको क्या लगता है, अगर गुजरात में भी उनकी सरकार आई तो वहाँ पे भी वो दारू के ठेके खुलवा देंगे? वो फ्री करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे भी वो जाएंगे ना, वो वहाँ पे फ्री करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस। केजरीवाल चोर है, चोर रहेगा। चोर है, चोर रहेगा, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने, किसकी सस्ता है? अरे मेरा कहना यही है, जिसकी सरकार बने बढ़िया बने, बस। केजरीवाल मोदी आए भले कोई भी आए, ठीक है।
मोदी आएगा, मोदी आएगा। आप लोग इतने मोदी जी के सपोर्टर है, मुझे मोदी जी के कुछ काम बताइए। जैसे आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे काम बताइए आप मुझे। अच्छा ठीक है मैं समझ गई का। तो उनके कुछ अच्छे काम मुझे बताइए, जैसे उन्होंने जो जो करे हैं आप मुझे बताइए। आपने केजरीवाल की गलत चीजें बता दी। अगर अच्छा करेगा तो हम उनको वोट देंगे ना। मुझे, मैं वही तो कह रही हूँ, काम अच्छे जो काम करे वो मुझे बताइए ना। मैं तो वही काम ही तो पूछ रही हूँ। अगर वो अच्छे काम नहीं करते तो अभी सब पी के हैं उलट पलट होते रहते हैं। अरे क्या तो रहा हूँ, अच्छे काम करेंगे तो ठीक है। मोदी जी का सरकार है ना, इसलिए कहीं पे भी देखो कोई दारू पी के नहीं, नियम कानून से क्या तो रहा हूँ, सब चीज नियम कानून से है। अभी केजरीवाल होता ना तो कोई नियम कानून नहीं होता। तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में पब्लिक को केजरीवाल है ना जो खा के और इलेक्शन जीत जाते हैं, सरकार अपने पीने के लिए शराबियों के लिए सस्ता कर रहा है। जो पब्लिक को नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मैं 2024 के इलेक्शन की बात करूं तो आप किसको देखना चाहते हैं सरकार के रूप में? मोदी जी आएंगे, बिल्कुल मोदी जी आएंगे। और अगर मोदी जी हटे तो योगी जी आए। योगी जी आएंगे, जिंदाबाद योगी जी। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा, यहाँ सब कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है, जो केजरीवाल है, वो सिर्फ शराब के ठेके ही खुलवा सकते हैं हर जगह, वो सिर्फ शराब ही फ्री करवाएंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गोविंद के साथ इशिता त्यागी, द न्यूज़ 15 दिल्ली।